हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान में आज पूरे दिन इमरान खान की इंसल्ट होती रही। असल में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कल देश के नाम संदेश जारी किया था। इसमें उन्होंने ऐसे झूठ बोले कि पूरे पाकिस्तान ने उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट कर डाला। इस टेस्ट में इमरान पूरी तरह से फेल हो गए। उनकी सरकार ने दहशतगर्दों के आगे सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान की संसद में इमरान को ऑपोजिशन ने धोया तो बाहर मीडिया और पब्लिक ने। जो टीएलपी का मकसद है, जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो ही मेरा मकसद है, वो मेरी गवर्नमेंट का मकसद है। बतौर हुकूमत आप मुकम्मल फेल हो। सबसे बड़ा फर्क ये पड़ेगा हमारे मुल्क को कि बड़ी मुश्किलों से हमारी माईशत उठ रही है। बड़ी देर के बाद पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री ऊपर जा रही है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री बड़ी देर के बाद उठ रही है। नौकरियां मिल रही हैं लोगों को। हमारे मुल्क में दौलत में इजाफा हो रहा है। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। हमारा रुपया मजबूत हो रहा है। बड़ी देर के बाद रुपया मजबूत होता जा रहा है। इमरान खान ने अपने मुल्क से खिताब क्या किया? चारों तरफ से खिताबों की बौछार होने लगी। झूठा, मक्का, फरेबी, यू टर्न प्राइम मिनिस्टर, देश का बेड़ा गर्क करने वाला वजीर आज़म। इमरान खान को इतनी टाइटल मिली कि गिनना मुश्किल हो गया। इमरान खान की स्पीच को रेजा रेजा बिखेर दिया गया। उनकी हर बात का मजाक बनाया गया। कभी इमरान खान की हिस्ट्री की समझ पर सवाल उठा तो कभी मुल्क के हालात पर उनके दावे का भुरता बना। मुश्किल से मुल्क की मईशत ऊपर जाने लगी है। रुपया मुस्तहकम हो रहा है, चीजें सस्ती हो रही हैं। वह कहां रहता है भाई? कौन सी दुनिया में होता है? अर्शे मोहल्ला पे रहता है? कौन सी दुनिया में रहता है? किसी इंसान को आखिरी दफा देखा था पीटीआई वाले यूथियों को, जिनको मैं जो कहता हूं वुजू में नहीं कह सकता, रोजे में नहीं कह सकता, इन गधों के अलावा, अपने उन चमचागिर मिनिस्टरों के अलावा आखिरी दफा किसी आदमी से, माकूल आदमी से कब मिला था भाई मेरे वजीर आजम? चीजें सस्ती हो रही है। कौन सा नशा है भाई? इक्तदार का तो नहीं हो सकता। इक्तदार का भी होता है तो कुछ लिमिट होती है थोड़ी सी। पाकिस्तान के मीडिया ने तो इमरान खान की बातों की धज्जियां उड़ाई। उनके मुल्क के अपोजिशन ने भी इल्जाम लगाया कि इमरान खान ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में पूरे मुल्क से झूठ बोला। उन्हें सच पता ही नहीं। यक पार्लियामेंट को भी, कौमी असेंबली को भी एडजर्न कर दिया गया। 2 दिन की छुट्टी कर दी गई। अब खबर आई है कि पार्लियामान को फिर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जहां पर यह पता ना हो कि पार्लियामान का इजलास कब होगा, उसमें क्या बात होगी। वज़ीर आज़म ने अगर तकरीर करनी थी, उसके अंदर हिम्मत थी, तो पार्लियामान में आकर तकरीर करता। पार्लियामान का इजलास बंद करके वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर फरमाई, जिसका ना सिर है ना पैर है। पाकिस्तान में इमरान खान का मजाक क्यों बन रहा है, उसकी वजह आपको तफसील से बताते हैं। पिछले सोमवार से एक मजहबी जमात तहरीक लब्बैक ने पाकिस्तान के कई शहरों में हंगामा खड़ा कर रखा है। पहले तो इमरान की सरकार ने इस संगठन पर पाबंदी लगाई। इसके लीडर जहरीले मौलाना साद रिजवी को गिरफ्तार किया। फिर जब दंगे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो इमरान खान ने तहरीक लब्बैक से बातचीत के लिए अपने होम मिनिस्टर को भेज दिया। वही होम मिनिस्टर जिसने कुछ दिन पहले ही तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई थी। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद ये बात तय पा गई है कि हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे और तहरीक लब्बैक सारे मुल्क से, जिसमें के ख़ास तौर पर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से भी धरने को ख़त्म किया जाएगा और बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। मीडिया ने
अपोजिशन ने, सबने इमरान खान से पूछा, भाई जब बात करनी थी तो पाबंदियां क्यों लगाई, और जिस जमात पर पाबंदी लगा दी उससे बातचीत क्यों कर रहे हो। जमहूरियत के इस दौर में जमातों को बैन किया जाता है, कलअज़म करार दिया जाता है, और फिर हमें बताया जाता है कि हम मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। आपने अगर मुज़ाकरात करने थे तो कलअज़म क्यों करार दिया, किस बात पर करार दिया? जमहूरियत के अंदर ये अमल नहीं होते। उधर इमरान सरकार इस उग्रवादी इस्लामिक जमात से बात कर रही थी, इधर लाहौर में जमात ने पाकिस्तानी पंजाब के 13 पुलिस वालों को अगवा कर लिया। एक डीएसपी को इतना मारा कि उसका सिर फूट गया। खून बहा तो इमरान सरकार ने तहरीक लब्बैक के आगे पूरी तरह सरेंडर कर दिया। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार और तहरीक लब्बैक का मकसद एक है। एक जमात में ऐसे लगा ऐसे कि उनको शायद बाकी पाकिस्तानियों से ज़्यादा प्यार है अपने नबी से। देखें, वो जो टीएलपी का जो मकसद है, जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो ही मेरा मकसद है, वो मेरी गवर्नमेंट का मकसद है। हम भी उन्हीं की तरह चाहते हैं कि दुनिया में किसी मुल्क में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना हो। सिर्फ हमारा तरीकाकार फर्क है। टीएलपी का क्या तरीकाकार है और मेरी गवर्नमेंट और मेरा जब से हम आए हैं, हम क्या कोशिशें कर रहे हैं कि दुनिया में ये गुस्ताखी ना की जाए उनकी शान में। शेख रशीद ने लब्बैक के कट्टर मौलानाओं के साथ बातचीत की, उनकी सभी शर्तें मान ली, टीवी कैमरों पर ऐलान भी कर दिया लब्बैक के सभी दंगाइयों को छोड़ देंगे, उनके नाम प्रतिबंधित सूची से हटा लेंगे, दंगाइयों के हथियार जब्त नहीं होंगे, वगैरह वगैरह। पूरे मुल्क से बशमूल रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद धरना खत्म किया जाएगा, जबकि मुकद्दमात, इखराज और 4th शेड्यूल नए और पुराने का खात्मा। यानी इमरान सरकार ने उन दंगाइयों के सामने सरेंडर कर दिया जिन पर कुछ दिन पहले ही पाबंदी लगाई गई थी। पाकिस्तान ने उन दंगाइयों के आगे घुटने टेक दिए जिन्होंने पिछले एक हफ्ते से पूरे मुल्क को बंधक बनाकर रखा हुआ था। मजहबी कट्टरपंथियों के आगे इमरान हुकूमत का सरेंडर यहीं तक महदूद नहीं रहा। उसने तो दंगाइयों के आका जहरीले मौलाना साद रिजवी को भी जेल से रिहा कर दिया, जिसे पिछले ही हफ्ते बलवा भड़काने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। जाहिर है यू टर्न खान पूरे पाकिस्तान के निशाने पर आ गए। मुझे नहीं पता कि कौन किसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा है, ये एक और अलमिया है। और कभी कभी ये सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर ना भी बड़े बग्स आ जाते हैं, आपका पूरा हार्डवेयर भी क्रैश हो जाता है। तो भाई मैं तो खड़े होने के लिए तैयार हूं, आप कहां खड़े होंगे और कब तक खड़े होंगे? अच्छा, क्या कल हम एक और मुआहदा हमारे सामने आएगा कि जी अब ये जमात बैंड नहीं है, हम सब कुछ वापस ले रहे हैं एंड एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल अंटिल द नेक्स्ट क्राइसिस? क्या होने वाला? उधर दंगाइयों का आका मौलाना साद रिजवी रिहा हुआ, इधर लाहौर में उसके सपोर्टर्स ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। लाहौर और दूसरे शहरों पर चल रहे धरने समेटे जाने लगे। बेइज्जती का एक मोर्चा फतह हुआ तो इमरान खान और उनके मिनिस्टर अब इस कोशिश में मुब्तला हो गए कि किसी तरह इस मजहबी जिन्न से पीछा छुड़ाएं, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। क्योंकि इमरान खान ने धर्म का जो जिन्न बोतल से निकाल लिया है, वो किसी सूरत अंदर जाने को राजी नहीं था। बात मुसलमानों के आखिरी पैगंबर की थी, ऐसा मजहबी मसला जिस पर कोई भी मुसलमान समझौता नहीं कर सकता। लिहाजा इमरान खान सरकार ने फौरन मुल्क की पार्लियामेंट में बैठक बुलाई, जिससे कि फ्रांस से तर्क ताल्लुक का फैसला संसद पर टाला जा सके। मगर इमरान खान की जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी, वो ऐवान के भीतर चिंदी चिंदी बिखर गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बैठक का ही बहिष्कार कर दिया। नवाज शरीफ की पार्टी बहस में शामिल तो हो गई, लेकिन संसद के भीतर अपोजिशन के मेंबरान ने
इमरान खान की फजीहत बदस्तूर जारी रखी। अगर ये कोई हुकूमत ने मुआहदा किया था तो वजीर आजम को यहां पर आना चाहिए था, बिकॉज देयर कैन बी नो मोर इंपॉर्टेंट बिजनेस देन नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्रिया शुक्रिया जी। तो नो क्रॉस टॉक। वजीर आजम कहां है कि इसका मतलब यह है कि जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा ईवान नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बहस कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब इज अटेंडिंग टू सम अदर मोर इंपॉर्टेंट बिजनेस। एंड व्हाट इज दैट मोर इंपॉर्टेंट बिजनेस, आई वांट टू नो, बिकॉज देयर कैन नॉट बी एनी मोर इंपॉर्टेंट बिजनेस। धर्म के आधार पर भारत से अलग हुए पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत धर्म ही बन गया है। कहने को तो पाकिस्तान इस्लामिक देश है, लेकिन हर दिन हर पाकिस्तानी को यह साबित करना पड़ता है कि वो सच्चा मुसलमान है। पूरा मुल्क फिरकों और जमातों में बटा हुआ है। हर फिरका और जमात दूसरों पर इल्जाम धरते रहते हैं कि वो सच्चा मुसलमान नहीं। हर दिन इस्लाम के नाम पर खून खराबा होता है। अफसोस की बात है मेरे सामने एक मुल्क जिसमें 97% मुसलमान है और 97% में से हर मुसलमान आशिक रसूल है, उसमें हर दिन या हर दूसरे दिन किसी को सर्टिफिकेट देना होता है सबके सामने कि जी मैं भी आशिक रसूल हूं। क्यों और कब तक? आज हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान में ऐसे कट्टर धार्मिक संगठन ही देश का एजेंडा सेट कर रहे हैं। संसद की बैठक भी तहरीक लब्बैक की मांग पर विचार करने के लिए बुलाई गई, जिसमें से खुद इमरान खान नदारद रहे। उन्होंने एक दिन पहले ही राष्ट्र के नाम संदेश दे दिया। इमरान की ऐसी बेसिर पैर की बातें और प्रधानमंत्री के तौर पर उल जुलूल हरकतें देखकर पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार कह रहे हैं कि इमरान ऐसी स्पीच न दे तो बेहतर है। तकरीर में आपको चाहिए था कि ऑपोजिशन पर आज तनकीद ना करते, क्योंकि जब भी आपका मुज़ाकरात कामयाब होंगे और मुआहदा जो है वो आपने पार्लियामेंट में लेके जाना है तो वहां पे आपको ऑपोजिशन की भी सपोर्ट चाहिए, लेकिन आपने ऑपोजिशन की दो पार्टियों पर तनकीद कर दी। मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब अगर आज कौम से खिताब ना ही करते तो बेहतर था, और अगर खिताब करना ही था तो कुछ अपने साथियों से मशवरा कर लेते जिनको कम से कम थोड़ी सी सियासी तारीख का पता होता। क्योंकि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कह रहे थे जी कि सलमान रुश्दी के खिलाफ इस्लामाबाद में जो एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था वो 1990 में निकला था और उस वक्त नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। मुजीबुर रहमान शामी साहब को भी याद होगा, ये फरवरी 1989 की बात है और वो जुलूस जब निकला था तो उस वक्त पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी। तो ये इस तरह की जो गलतियां हैं, ये इस तरह की नाजुक सूरत हाल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ज़ेब नहीं देती। मेरे ख्याल से वो अगर खिताब ना ही करते तो बेहतर था। असल में पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो फ्रांस के खिलाफ ठोस एक्शन ले। पाकिस्तान अपनी बहुत सी चीजों के लिए फ्रांस पर निर्भर है। फ्रांस के बाइकॉट का मतलब समझाना तो ये चाहिए था कि भैया ये सिर्फ कॉस्मेटिक्स का मसला नहीं है, ये किसी ऐसे बिस्किट का मसला नहीं है। हमारे पास जो अगस्टा आबदोज़े हैं वो भी फ्रांस की हैं, हमारे पास जो मिराज तैयारे हैं वो भी फ्रांस के हैं, हमारा जो स्कॉलरशिप का रिलेशनशिप है वो है, हमारे यहाँ कल्चरल जो कोऑपरेशन है वो है। मजहबी फसादियों के प्रेशर में इमरान मामले को संसद तक ले आए, लेकिन फ्रांस के खिलाफ एक्शन लेने में उनके हाथ पैर कांप रहे हैं। वहीं फ्रांस ने खुद ही अपने 15 से ज्यादा डिप्लोमेट वापस बुला लिए हैं। नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर इमरान खान की फुल इंसल्ट का सिलसिला। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।